गया है इससे विधिवत। मैं आज इस अवसर पर, ये ओपनिंग के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम और यहाँ इसके डायरेक्टर भाई रोहित जी, एलजेपी के जिला के अध्यक्ष भाई रोबिन जी, हमारे भाई राजेश तिवारी जी, आज इस अवसर पर यहाँ विराजमान हमारे पार्टी के सम्मानित इस मंडल के अध्यक्ष पुष्प पांडे जी, भाई नितेश जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सहयोगी हैं, मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार एवं पत्रकार मित्रगण, इस विद्यालय परिवार के सभी, रोहित जी और उनके टीम के सभी लोग, सभी हमारे कुशल शिक्षक, सभी शिक्षक कर्मचारी, विशेष रूप से यहाँ आए सभी इस क्षेत्र के शिक्षा से जुड़े, शिक्षा के प्रति जागरूक सभी मेरे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। यह विद्यालय बच्चों के जीवन में खुशहाली लाए, बच्चों के जीवन के आधार को मजबूत करने का काम करे। आज शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केंद्र सरकार में भी बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ और उस दृष्टि से आज बच्चों को आपके तैयार करने के लिए हमें लगता है कि एवरग्रीन या पब्लिक स्कूल है, उसमें काफ़ी कामयाब होगा। पब्लिक स्कूल जो है प्राइवेट स्तर पर भले हो, लेकिन मैं एक बात रोहित जी आपको कहूँगा कि इसमें पूरे तन्मयता के साथ आपके जितने शिक्षक हैं, जितने क्लासेज रूम में जाने वाले क्लास टीचर हैं, और तमाम लोगों को एक समय सीमा के अंदर उन बच्चों के अंदर क्या, एक तो एकेडमिक शिक्षा की भी ज्ञान उनको हो, लेकिन संस्कारिक और सामाजिक शिक्षा का भी ज्ञान हो। इसका पीरियड भी एक पीरियड आपको रखना चाहिए अन्य विद्यालयों से अलग। कम एकेडमिक शिक्षा तो देते ही हैं, हम डैडी मम्मी का तो पढ़ाई पढ़ाते ही हैं, लेकिन माता जी पिताजी भी ना भूलें, भैया भैया भी ना भूलें, यह भी संस्कार देने का हम काम करें। यह हमें लगता है कि आपके विद्यालय का एक अलग से मैसेज जाएगा, इस चीज़ को करना चाहिए। हम इंग्लिश में अच्छे से अपनी बात हम करें, सीखें, लेकिन हम अपने संस्कार जो है, अपनी संस्कृति है, उसको भी हम अपने साथ रखें। यह बात हमारे अंदर होना चाहिए और यह तब संभव है जब आपके विद्यालय के शिक्षक स्वयं उस दिशा में, जब आपके क्लास रूम में जाएं तो वह सीधे एकेडमिक शिक्षा की बात वो करें। आपके सार्वजनिक आपके क्लास रूम जो एक अलग से आप एक पीरियड या तो रखें या फिर एक प्रार्थना के समय या फिर प्रार्थना के बाद जब छुट्टी एक बात हो, एक बार कंबाइंड सभी विद्यालय बच्चों के साथ एक बार इस पर इंटरेक्शन करें, जिसमें आपके सभी विद्यालय के शिक्षक भी हों और सभी छात्र भी हों, तो यह भाव उसके अंदर जाएगा। और जब परिवर्तन तो सब चाहते हैं। आज जो एक सामान्य रूप से आज रिक्शा चलाने वाला भी हमारा भाई है, वह भी चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा से पढ़े, वह मेरा बेटा अच्छा विद्यालय में पढ़े। बड़े की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन छोटे अंतर में भी, छोटे स्तर पर भी आज पठन पाठन के प्रति लोगों में जागरूकता है और जागरूकता में तब आपको इसकी और सफलता मिलेगी। किसी को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब बच्चे आपके यहाँ से जाएंगे, जब वो अपने आपके यहाँ से पढ़े भाव को अपने परिवार में जब उतारेंगे, जब माता जी को चरण छू करके, पिताजी को चरण छू करके सुबह जग करके यह सब नमस्कार प्रणाम जब करना वो शुरू करेंगे, तो लगेगा कि भाई इसमें तो एक आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। जो बच्चों को झकझोर करके जगाने का काम माँ करती थी, आज बच्चा स्वयं जाग रहा है और जाग करके पहले माता जी का चरण छू रहा है, दरवाजे पर जा रहा है, पिताजी मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, उनका चरण छू रहा है। या उसको आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही होता है, उसका संस्कार भी मजबूत होता है। यह भाव अपने अंदर होना चाहिए, उसके संस्कार को भी मजबूत। आशीर्वाद, कोई बड़े को कोई चरण छूता है, उसको नमस्कार करता है, उसको आशीर्वाद जब मिलता है तो उसको एक छत्रक के रूप में कहिए, उसको एक कवच के रूप में उसका आशीर्वाद कामयाब होता है कि इसके आशीर्वाद से हम भी कहता है ना, कोई घटना दुर्घटना में अगर चला जाता है, बच जाता है, तो लोग कहता है कि आशीर्वाद से, मैं माता पिता के आशीर्वाद से, मैं देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं बच गया। तो आशीर्वाद तो यही है ना, आशीर्वाद का लेने का तरीका तो यही है ना, और उस तरीका के लिए आपके यहाँ एक संस्कार कंबाइन करिए। मेरा एक सुझाव होगा, कंबाइन करिए, कंबाइन करके कैसे शिक्षा देते रहिए, आप अच्छा से पठन पाठन कराइए। मेरे लिए, मैं चूंकि आपके बगल में रहता हूँ और मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते मैं एक सामाजिक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन हो और शिक्षा के माध्यम से समाज मजबूत बने, यह मैं हमेशा चाहता हूँ।
और शिक्षा जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज को मजबूती प्रदान करने में उनका योगदान होगा। नहीं छोटे छोटे लोग छोटे चीजों में बुलवा देते, चुनाव आता है तो जाति के प्रवाह में करवाते हैं, जब सामाजिक समीकरण में सामाजिक समरसता को तार तार कर देने का काम करते हैं। लेकिन वो पढ़ लिख करके जब अच्छा बन जाएगा, एक कुशल एक छात्र के रूप में तैयार हो जाएगा, तो कोई सामाजिक सुरक्षा को, सामाजिक गतिविधि को तार तार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, वो समझता है, इसलिए कोई नहीं कर पाएगा। यह भाव होना चाहिए। आप भी अच्छा एक कुशल छात्र बनाइए, एक कुशल शिक्षक के माध्यम से कुशल छात्र हो सकता है। पठन पाठन के माध्यम से एक रूटीन वे में आपका अगर कार्यक्रम प्रवाहित होगा तो मुझे लगता है कि आपकी अभी जो जगह है वो जगह कम पड़ जाएगी। लोग चाहते हैं कि अच्छे विद्यालय में अपने बच्चे का पठन पाठन कराएं। यह भाव आप अपने अंदर जब मन से उतार करके जब काम करेंगे तो हमें लगता है कि उसका लाभ इस क्षेत्र के बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मैंने विद्यालय में जब पठन पाठन अच्छा शुरू किया तो इसका लाभ मुझे भी प्राप्त हो रहा है। लोग एडमिशन के लिए आज बड़े बड़े विद्यालय खुल जाते हैं, बहुत विद्यालय में लोग लाइन लगा करके एडमिशन लेता है। उनको पहले एडमिशन के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें उनका सिलेक्शन होता है, तब एडमिशन होता है। क्यों? कि वो अपना एक नाम एक स्तर अपना बना दिया, एक उसका उच्च स्तर हो गया है पठन पाठन का। सिर्फ विद्यालय का भवन और बिल्डिंग देख करके कोई नहीं जाता है, विद्यालय में पठन पाठन क्या है उसके आधार पर लोग जाते हैं। यह भाव होना चाहिए और यह आप कामयाब आज मन बनाइएगा तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और इसके लिए मेरी भी शुभकामना है, मेरा भी आशीर्वाद है। और अच्छा आप करते जाइए। मुझसे और मेरे स्तर से आपको जहाँ जैसे कुछ सहयोग की आवश्यकता होगी आप संपर्क में रहिएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके विद्यालय परिवार को रहेगा। यह हमें विश्वास दिलाते हुए फिर से इस विद्यालय परिवार के इस ओपनिंग के अवसर पर मैं आपको शुभकामना करता हूँ। यह विद्यालय सफल नहीं सफलतम विद्यालय के रूप में इसका नाम आपकी मेहनत से, आपके शिक्षकों के मेहनत से, परिश्रम से वह बढ़ जाए, यह बात आप में कामयाब हूँ। एक बात उनमें कह करके आपके शिक्षक भी जो भी हैं उनको भी एक बात जरूर रूटीन करिए कि क्लास में जाने के 15 मिनट पहले निश्चित रूप से एक बार कंबाइंड अफसर की बैठक होनी चाहिए। यह मैं एक टिप्स टाइप का मैं दे रहा हूँ। और बैठक होगी किस क्लास में आपको जाना है, उसमें क्या विषय अभी है उसमें पढ़ाने का, उसमें कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उस बच्चों को किस तरीका से और आप उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब यह आप चर्चा करिएगा तो आपके शिक्षक भी समय से गुणवत्ता की शिक्षा देने में भी वह भी कामयाब हो जाएंगे। सरलतम हम ऐसे अफरा तफरी में घर से निकले आ गए विद्यालय, ऐसे नहीं। विद्यालय में क्लास में मुझे क्या करना है, क्लास में आने के पहले मैंने उसकी मेरी तैयारी क्या है, मैंने उसका नोट्स क्या तैयार किया है, मैंने क्या उसका पठन किया है, यह आवश्यक है। तब आप सरलता से बच्चों के अंदर उस विषय को प्रवेश करा दीजिएगा। विषय को प्रवेश कराने के लिए आपको अपनी तैयारी होनी चाहिए और आपकी तैयारी होगी तभी बच्चे के अंदर विषय प्रवेश होगा। और इसके लिए आप अगर पहले नहीं पढ़ करके, पहले नहीं तैयार होकर के आइएगा तो उसको नहीं कर सकते हैं। आप अपने बेचैनी में रहिएगा तो क्या पठन पाठन कराइएगा। मन भाव स्कूल के अंदर आते आपके मन में शिथिलता हो, मन में एक ही भाव हो कि मैं बच्चों को अच्छा से अच्छा मुझे क्लासरूम में जाकर के उसको पढ़ाना है कि बच्चे पढ़ करके जाएं तो एक अच्छे तरीके से तैयारी के रूप में यहीं से याद कर करके जाए। यह भाव जब शिक्षकों में भी होगा, आपके अंदर होगा, तो फिर आपके विद्यालय का कोई जोड़ा नहीं लगा सकता है। आपका विद्यालय बेजोड़ होगा। और मैं चाहता हूं कि मुझसे आपने ओपनिंग कराया है तो चूंकि ये विद्यालय का वह भाव आपके अंदर जाना चाहिए। राजनेता में बहुत सारा तीसरे चौथे पांचवें पांचवें राजनेता हैं, लेकिन मैं तो सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए कि पॉलिटिक्स में मेरा तो भाव, मेरा दृष्टि हमेशा शिक्षा की तरफ जुड़ा हुआ भाव मेरा रहता है। मैं चाहता हूं कि बच्चे भी आज का युग परिवर्तन के लिए अगर हम करेंगे तो उसमें शिक्षा सबसे बड़ा आमूल चूक परिवर्तन लाने का काम कर सकता है, वही माध्यम हो सकता है। क्योंकि सब में हम बंटवारा कर सकते हैं, भाई में घर हो, द्वार हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन शिक्षा जिसके अंदर आ जाएगा उसमें बंटवारा नहीं होना। उसमें बंटवारे का कहीं कोई अभी तक कोई बंटवारे का कहीं कोई अभी कलम नहीं बना है, कहीं कोई ऐसा अमीन नहीं तैयार हुआ कि जरीब खींच करके उसमें बांट देने की शिक्षा आपने इतना ग्रहण कर लिया। शिक्षक
उसको और बच्चों को उसके उत्तम सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त हो, यह भाव लेकर के जाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।